चलो बच्चा स्टार्ट करता है इलास्ट्रेशन नंबर 1। इलास्ट्रेशन नंबर 1 बच्चा क्या है? बेसिक लेवल का कैश बुक है। कैश बुक में माइंड में क्या करना, जो चलना चाहिए आपको बैक ऑफ माइंड, तो ये रूल क्लियर होना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब पैसे आएंगे तो डेबिट, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट। क्लियर है? इतना आपको हर बार वो सोचना है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर बोलना है। First of all, prepare the simple cash book from the following transaction of राजेश भाई for February 2015 हमें दिया हुआ है। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट यहाँ पहले हेडिंग लगाएंगे, सिंपल कैश बुक ऑफ राजेश भाई February 2015। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, डेट, रिसिप्ट लिखो तो रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर जो होता है LF, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पेमेंट लिखो, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट। तो ये आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होगा तो इतना तो आपको फॉर्मेट प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कैश इन हैंड, हमारे पास ऑलरेडी 5000 थे, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 5000 हम यहाँ पे लिख देंगे। पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है तो दूसरे पॉइंट में क्या है, और उसका कैश बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, वो ध्यान में रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम वो डेट की बात करें तो हमने लिख दिया 2015 February 1। ये बेसिक पॉइंट है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो सिंपल। चलो आगे चलते हैं। थर्ड, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। अब सोल्ड किया है तो पैसे आएंगे या जाएंगे? तो यहाँ पे सिंपल है, आप कुछ भी चीज बेचते हो तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे। आएंगे तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे 3000। डेबिट साइड पे टू लिखना है, क्रेडिट साइड पे बाय लिखना है, उतना आप ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। तो आगे दिया हुआ है फिफ्थ वाला पॉइंट, यहाँ पे गुड्स 2000 परचेज फ्रॉम अनमीत फॉर कैश। कैश है तो पैसे, तो ये कैश ट्रांजेक्शन तो हो गया। परचेज करेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? तो बच्चा परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, जाएंगे तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2015 February 5 बाय परचेज 2000 हम रुपए लिख देंगे। आगे चलते हैं। सेवेंथ में कैश 5000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड आर रिक्वायर इन द बिजनेस। तो यहाँ पे हम बिजनेस में नया फंड लेके आ रहे हैं, तो ओनर कुछ भी लेके आएगा तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। और पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे हम यहाँ पे लिख देंगे सेवेंथ में कैपिटल 7 लिखेंगे एंड 5000 लिख देंगे। उसके बाद बच्चा यहाँ पे नाइन्थ में बोला हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 800 है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेंगे तो पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नाइन्थ में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 800। उसके बाद फर्नीचर ऑफ 4000 परचेज फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश लिख दिया है, स्पेसिफाई किया है फॉर कैश, नाम भी है लेकिन कैश भी है, तो कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा। पैसे कुछ भी हम परचेज करते हैं, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो हमारे पैसे जाएंगे, जाएंगे तो कौन सी साइड पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बाय फर्नीचर लिखा और 4000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1500 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन एंड 1200 पे टूवर्ड्स ब्रोकरेज। रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम होगी तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू कमीशन, और यहाँ पे 1500 लिखा, और यहाँ पे 1200 पेड टूवर्ड्स ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज हम पैसे देंगे तो पैसे हमारे से जाएंगे, तो ब्रोकरेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? क्रेडिट हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 12 ब्रोकरेज अकाउंट और 1200 हम लिख देंगे। आगे लिखते हैं 14 3000 रिसीव फ्रॉम महेश टूवर्ड्स रिसीवेबल। तो ये रिसीव हुआ है, हमें किसी से पैसे लेने थे और रिसीव हो गए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट किस से आ रहा है? महेश से आ रहा है, तो महेश अकाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे। डेट 14 एंड 3000 लिख देंगे। उसके बाद सैलरी एंड फ्रेट दोनों पेड कर रहे हैं, पेड करेंगे तो पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। तो 16 लिखेंगे दो बार, सैलरी अकाउंट एंड फ्रेट अकाउंट 1200 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 18 3000 पेड टू प्रकृति टूवर्ड्स ओल्ड अकाउंट। तो हमने किसी प्रकृति को कोई पुराने हिसाब बाकी होगा उसका हम पेमेंट करना है, तो पैसे जाएंगे, जाएंगे तो कौन सी साइड आएगा बच्चा? क्रेडिट साइड पे आएगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या? बाय प्रकृति अकाउंट, एंड यहाँ पे आपको लिखना है 3000, वो हम लिख देंगे। उसके बाद 20 मशीनरी परचेज फॉर बिजनेस 2000। हम मशीनरी परचेज करेंगे बच्चा, तो सिंपल है, परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे मशीनरी अकाउंट आएगा, तो क्रेडिट साइड पे 20 लिखा, मशीनरी अकाउंट 2000 आ जाएगा।
उसके बाद बच्चा 23 एज मोर फंड आर रिक्वायर इन द बिजनेस 10,000 बोरोड एज अ लोन 10% रेट इंटरेस्ट रेट फ्रॉम रमेश भाई। अब सिंपल समझो, आप लोन किसी से लेते हो तो बिजनेस में पैसे आएगा तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू रमेश भाई लोन अकाउंट 10,000। उसके बाद कैश परचेज करोगे तो यहाँ पे बिजनेस में से कैश जाएगा। गुड्स परचेज कर रहे हो, कैश परचेज मतलब गुड्स आप परचेज कर रहे हो कैश के सामने, आपने गुड्स लिया और उसके सामने कैश पेमेंट किया, पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 26 परचेज 7,000। लास्ट में बोला हुआ है 3,000 डिपॉजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट। तो बैंक में हमने कैश डिपॉजिट करवाए तो हमारे पास से कैश जाएगा तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय बैंक प्राइम कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट और यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब सिंपल टोटल करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना टोटल कैसे, तो डेबिट साइड का टोटल हम लिखेंगे, सेम टोटल हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे उसमें से सारी चीज हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो 3300 होगा। जो बैलेंस कैरीड डाउन या कैरी फॉरवर्ड वर्ड यूज लिखा जाता है और उसका यहाँ पे दूसरी साइड पे टोटल के नीचे मार्च फर्स्ट करके लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऐसा लिखा जाता है। ये सम कंपैरेटिवली बच्चा बहुत इजी है, सिंपल, आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे को ये स्टार्टिंग क्लियर होगा तो आगे बहुत इजी रहेगा, कई बच्चे सीधा टफ सम देखते हैं और बोलते हैं सर आप बहुत फास्ट जाते हो। ऐसा नहीं है बच्चा, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।